हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ये 118वीं बैठक थी। इसमें अनेक प्रकार के फैसले लिए हैं। प्रमुख तौर पर जो फैसले लिए हैं वो स्टूडेंट के हित में जो स्कॉलरशिप दिए जाते हैं बोर्ड के द्वारा, उनके अमाउंट में एनहांसमेंट किया गया है। अब 10वीं के छात्र 400 बच्चों के लिए हम स्कॉलरशिप देते हैं जो मेरिटोरियस बच्चे। पहले उसका अमाउंट 7200 था, जिसे बढ़ाकर अब 12,000 कर दिया गया प्रति छात्र। ऐसे 400 हम स्कॉलरशिप देंगे 10वीं में, ये 2 साल तक देते हैं। और 12वीं में जब बच्चा डिग्री कोर्स कर रहा है और 12वीं में वो मेरिटोरियस बच्चा है, तो ऐसे 100 बच्चे ऐसे प्रत्येक स्ट्रीम में उन्हें स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। तो पहले जो था कि 10,000 आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों को दिया जाता था, ऐसे 100 बच्चों को, तो उसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। और साइंस स्ट्रीम में जो 3 साल तक जब डिग्री कोर्स करता है बच्चा, तो उसे 17,000 स्कॉलरशिप कर दिया गया है। और एक और स्कॉलरशिप जिसका नाम है राधा कृष्णन स्कॉलरशिप के नाम से दिए जाते हैं, ऐसे 14 स्कॉलरशिप 10वीं और 12वीं के बच्चों को दिए जाते हैं। इन 14 स्कॉलरशिप में जो 13 बच्चे हैं वो मेरिटोरियस बच्चे भी हैं, और जो गरीब बच्चे हैं उनको दिया जाता है 10वीं में भी और 12वीं में। तो इसमें थोड़ा सा हमने परिवर्तन ये किया है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के बच्चे को भी, ऐसे सिंगल गर्ल चाइल्ड है उस बच्चे को भी स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और 10वीं में ये 2 स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, और 12वीं में स्ट्रीम वाइज जो है वो एक स्कॉलरशिप जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए दिया जाएगा, जो क्राइटेरिया में उसमें आता है। एक स्कॉलरशिप इसमें फिजिकली चैलेंज बच्चे को भी दिया जाता है, 10वीं में भी दिया जाता है, 12वीं में वो यथावत वैसे ही रहेगा। ये एक कॉर्पस फंड है जो 21 लाख के करीब हमारे पास है। तो इसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन ये थी कि किसी गुड पर्पस के लिए दिया जाना चाहिए, तो हम स्कॉलरशिप इसके देते हैं। जो इंटरेस्ट एक्रू करता है ईयरली, उस इंटरेस्ट में जितना पैसा आता है वो सारा स्कॉलरशिप के रूप में ऐसे 14 स्कॉलरशिप इसमें दिए जाते हैं। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 2 स्कॉलरशिप 10वीं के बच्चों को और 3 स्कॉलरशिप जो है 12वीं के बच्चों को दिए जाएंगे। और इसमें कुछ ऐसे फैसले भी किए हैं जो कि एम्प्लॉय से संबंधित हैं। तो एम्प्लॉयज़ बड़े दिनों से ये डिमांड कर रहे थे कि हमें जो पे रिवीजन का बेनिफिट दे दिया जाए। सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन कर दी है, और ये पे रिवीजन का बेनिफिट बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को भी 1/1/2016 से जो ड्यू है वो दिया जाएगा। और इसमें जो रिसोर्सेज या जो खर्चा होगा बोर्ड अपने संसाधनों से वहन करेगा। ऐसे रिवाइज पेंशन की भी नोटिफिकेशन होगी। और एक और नोटिफिकेशन हमने अडॉप्ट कर ली है, जिसमें कि न्यू पेंशन अगर किसको लगी है उसे ओल्ड पेंशन, और एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है बीच में सर्विस में, तो उसे न्यू पेंशन में ले लिया जाता है। तो ऐसे एक मामला हमारे पास है, तो उसे फैमिली पेंशन जो है वो न्यू ओल्ड पेंशन रूल्स के अनुसार दी जाएगी। इसकी बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है। बजट हमारा अप्रूव कर दिया, जो एनुअल रिसीट उसके अनुसार जो है 196 करोड़ के लगभग है, और एक्सपेंडिचर भी हमारा इतना जाने को है। और एक अपील हमारे पास आई है कि मस्तराम जो एक यहाँ पर एम्प्लॉय था सीनियर असिस्टेंट, जो 2012 में उसका डिसमिसल हो गया था। हाई कोर्ट में उसका मामला लंबित था। हाई कोर्ट में उसने एप्लीकेशन दी कि मैं अपने केस को विड्रॉ करना चाहता हूँ, और क्योंकि बोर्ड ने मुझे डिसमिस किया तो मैं बोर्ड के पास अपील करूँगा। हाई कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार उसने हमारे पास अपील की है। और इसमें 2 इशू थे कि एक तो इनऑर्डिनेट डिले हो गया था, तो रूल्स के अंदर तो उस डिले को कंडोन करना पड़ना था। तो बोर्ड मेंबर्स ने सहमति दी है कि इस जो डिले को है कंडोन कर देते हैं, उसको कंसिडर किया जाए। और वो कंसिडर करके एक कमेटी का निर्माण कर दिया गया है जो एग्जामिन करेगी इसमें क्या किया जा सकता है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो एक ये मामला था। और यहाँ पर एक शिक्षक सदन का निर्माण हो रहा है। बोर्ड में अभी शिक्षक सदन नहीं था, शिक्षकों के ठहरने की व्यवस्था नहीं थी। उसके ऊपर 5-6 करोड़ का लगभग बजटरी एस्टीमेट है जो कि खर्चा होना है, उसका नामकरण करना था। तो ऐसी सहमति बनी कि शिक्षक सदन का नाम आर्यभट्ट सदन कर लिया जाए। ग्रेट साइंटिस्ट जो हिंदुस्तान के हुए हैं, भारत के हुए हैं, आर्यभट्ट, जिन्होंने कि इन्वेंशन किया है जीरो का, तो उनके नाम से किया। एक कॉन्फ्रेंस हॉल, साउंड प्रूफ कॉन्फ्रेंस हॉल यहाँ पर बन रहा है,
उसके ऊपर भी 1.5 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आ रहा है। तो ऐसे साउंड प्रूफ हॉल का भी, सम्मेलन कक्ष का भी, जिसकी कैपेसिटी 200 के लगभग है, ऐसे कॉन्फ्रेंस अगर करनी है तो उसको भी बनाने का काम जो हो रहा है, उसका भी नामकरण करना था उस हॉल का। तो दीनदयाल उपाध्याय सम्मेलन कक्ष के रूप में उसका ये सहमति बनी है कि उसका नाम रखें। एकेडमिक दृष्टि से अनेक प्रकार के फैसले लिए गए हैं, क्योंकि सरकार ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया है। तो बोर्ड ने ये पहल की है कि स्कूलों तक संस्कृत भाषा को पॉपुलराइज किया जाए, सिखाया जाए। तो ऐसे तीसरी से 5वीं कक्षा तक ऐसे पुस्तकें बनाई हैं। तीसरी और चौथी की वर्कबुक होगी, उसका कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, और 5वीं में एग्जामिनेशन भी होगा, और वर्कबुक वो हमने तैयार कर ली है। वैदिक मैथमेटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, जो बच्चों के मनों से मैथमेटिक्स का डर दूर करेगा। तो वैदिक मैथमेटिक्स 6ठी से 10वीं तक ये सारी पुस्तकें तैयार कर ली गई हैं। और ऐसे ही क्लीन एंड ग्रीन कैंपस अभियान बोर्ड चलाना चाह रहा है। इसमें हम 3 प्रकार की योजना है इसके अंतर्गत। एक है जल संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री विद्यालय जल संरक्षण योजना। दूसरा है मुख्यमंत्री विद्यालय हरित विद्यालय योजना, और तीसरा है मुख्यमंत्री विद्यालय अक्षय ऊर्जा संवर्धन योजना। 3 इसमें हम, तो ये सारे मामले हुए हैं। म्यूज़िक की टेक्स्ट बुक अभी तक बनी नहीं थी, तो सारी टेक्स्ट बुक 6ठी से लेकर 12वीं तक बना दी गई हैं, तो बोर्ड के समक्ष रखी है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास जो पहले पुस्तक थी, उसमें संशोधन किए हैं, बदलाव किया है आज की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। नैतिक शिक्षा एवं जीवन मूल्य की किताब जो पहले थी, उसमें भी बदलाव किए गए हैं। अनेक ऐसे चैप्टर जोड़े गए हैं जो आज की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ज़रूरत है बच्चों को संस्कार देने के लिए। तो ये कुछ फैसले, इसके अलावा भी अनेक प्रकार के फैसले किए हैं, लेकिन मुख्य फैसले ये हैं जो किए हैं बोर्ड ने, और ये फैसले आपके पास हम बता रहे हैं।